जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से बिहार लाइब्रेरी का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने जा रहा है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जितना हो सके लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत सारे सेट्स और बिहार लाइब्रेरी के लिए कौन सा फॉर्म, कौन सा डिग्री, कब क्या एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता है, उसके लिए रिगार्डिंग एक वीडियो है और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट का वीडियो है। जैसे चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कौन सा बुक से पढ़ रहे हैं उसका बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे चेकआउट कीजिए। तो हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस सेट 4। आज बिहार लाइब्रेरी का प्रैक्टिस सेट 4 टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? मेडेली संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास किस वर्ष किया गया था? तो जो मेडेली है प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास किस वर्ष किया गया था? तो यह किस वर्ष किया गया था? 2007 में, 2007 में किया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? DDC वह तालिका है, DDC वह तालिका है जो नस्लीय, जातीय और राष्ट्रीय समूहों का प्रावधान करती है। DDC वह तालिका है जो नस्लीय, जातीय और राष्ट्रीय समूह का प्रावधान करती है। तो वह क्या कहलाती है? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो टेबल 5 के अंतर्गत वह आता है। DDC की वह तालिका 5 में आएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। अगला क्वेश्चन 3 में क्या है? जोटेरो संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर। वहाँ था मेडेली जो था, ध्यान रखिए 2000, और जोटेरो संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास किस वर्ष हुआ था? तो इसका विकास 2010 या 2006 में हुआ था। 2006 में जोटेरो का हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, और मेडली का 2007 में। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। संख्या 0111 और 2J 64 और साथ में 51 में अंक J 64 दर्शाते हैं। अब देखिए संख्या दिया हुआ है कक्षा वाला, इसमें पूछ रहा है अंक J 64 को दर्शाने वाला क्या है? तो वह जो 4 नंबर में जो क्वेश्चन है गौर सुन लीजिए, देख लीजिए। वह जो संख्या J 64 को दर्शाता है टाइम को। ये क्या इसको ज़्यादा? तो टाइम को दर्शाने वाला वह होता है। D 4 का D होगा। अगला क्वेश्चन 5 है। तो मेडली संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास किसके द्वारा, जो है साथ में जो किया गया था 5 नंबर में, उसका जो विकास किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये एलिसीभर के द्वारा किया गया था। ठीक है, एलिसीभर के द्वारा यह किया गया था। 5 का C। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 6। फ्यूजन इनमें से क्या है? ठीक है, फ्यूजन इनमें से क्या है? फ्यूजन इनमें से क्या है? तो ए मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, ए मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। फ्यूजन का तात्पर्य इसी से है। 6 का B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7। तो जोटेरो संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास किसके द्वारा किया गया था? जोटेरो का भी जो विकास किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था बताइए? तो यह भी किया गया था किसके द्वारा? तो जॉर्ज मॉनसून यूनिवर्सिटी। ठीक है, जॉर्ज मॉनसून यूनिवर्सिटी, D जो है जॉर्ज मॉनसून यूनिवर्सिटी के तहत किया गया था। 7 का D। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। स्वयं प्रभा प्रोग्राम के तहत कितने चैनल है? स्वयं प्रभा प्रोग्राम के तहत कितने चैनल है? तो यह टोटल 34 चैनल है। अगला क्वेश्चन 9 है। द्विबिंदु वर्गीकरण का छठा संस्करण किस तरह का वर्गीकरण की पद्धति है? द्विबिंदु वर्गीकरण का छठा संस्करण किस प्रकार के वर्गीकरण की पद्धति है? ये फ्रेंडली फैक्टेड। ठीक है, फ्रीली हो जाएगा, फ्रीली फैक्टेड। ए इज द करेक्ट हो जाएगा। 9 का A। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। इंटरनेट इनमें से क्या है? इंटरनेट अगर ये पूछा जाएगा तो इनमें से क्या है? इंटरनेट एक प्रकार नेटवर्क का संयोग है, संगम है इंटरनेट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 11। वह व्यक्ति जिन्हें रंगनाथन महोदय का गुरु भी कहा गया, वह व्यक्ति जिन्हें रंगनाथन महोदय का गुरु भी कहा गया। तो WC विरक्विकशायर। ठीक है, W शायर, ये B इज द करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं को कहा गया है गुरु। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। रेफवर्क्स। ठीक है, रेफवर्क्स इनमें से क्या है? इनमें से रेफवर्क्स क्या है? तो रेफवर्क्स इनमें से क्या है? तो रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर B हमारा करेक्ट होगा। रेफवर्क्स इनमें से क्या है? तो रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। 12 का B करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 13। एक वर्गीकरण योजना में शिशु, बच्चों और किशोरों और वयस्कों के युक्त समूह की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? एक वर्गीकरण योजना में बच्चे, शिशु और किशोरों के वयस्क युक्त समूह को हम क्या कहिएगा? तो उन व्यक्त समूह जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो एंग्री कहते हैं। ठीक है, NRE कहते हैं। ठीक है, NRE, ध्यान रखिए, NRED।
ध्यान रखेंगे 13 का ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14, श्रृंखला अनुक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो श्रृंखला अनुक्रम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। इट डिपेंडेंट ऑन द क्लासिफिकेशन स्कीम, ये बिल्कुल सही है। इट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, ये भी सही है हमारा। एंड ओनली वन ऑफ द इंट्रीज रिस्पेरेंट्स या रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट सब्जेक्ट, यही हमारा गलत है। तो सी हमारा मिल चुका है गलत, कौन सही नहीं है। और इट इज़ एन एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, ये हमारा सही है। ए, बी और डी सही है, बल्कि सी हमारा कथन सत्य नहीं है, सी गलत हो जाएगा 14 का। अगला क्वेश्चन है 15, फीड का संदर्भ किससे संबंधित है। फीड का जो संदर्भ, फीड का संबंध किससे है, तो यूडीसी से है। फीड यूडीसी 15 का ए। अगला क्वेश्चन, सिस्टम विषय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन कोलन वर्गीकरण में एक उपकरण है। सिस्टम विषय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोलन वर्गीकरण में एक उपकरण संबंधित है, वह कौन सा हो जाएगा, तो सुपर इम्पोजिशंस डिवाइस, SID हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SID। अगला क्वेश्चन है, वे विचार जो विभिन्न विषयों के संदर्भ में वैचारिक रूप से समकक्ष होते हैं कहलाते हैं। तो वे विचार जो विभिन्न विषयों के संदर्भ में वैचारिक रूप से समकक्ष हैं कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, तो ये वर्बल नोमिनीज कहलाएंगे। वर्बल नोमिनीज यह बिल्कुल कहलाएंगे। 17 का बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18, कोलन वर्गीकरण का नवीनतम संस्करण क्या है। तो कोलन वर्गीकरण का जो नवीनतम संस्करण इनमें से क्या है, तो यह नवीनतम जो है फुल्ली फ्रेली और फेयरली फैक्टेड हो जाएगा। 18 का सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्या है, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण यूडीसी इनमें से क्या है। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण जो यूडीसी है इनमें से क्या है, तो ये ऑलमोस्ट फैक्टेड स्कीम हो जाएगा। 19 का जो हमारा बी है करेक्ट हो जाएगा, ऑल फैक्टेड, ठीक है। ऑलमोस्ट फैक्टेड स्कीम जो है सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण यूडीसी का ही एक फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, दस्तावेज को वर्गीकृत दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दस्तावेज को वर्गीकृत दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग, तो डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन का ही हम प्रयोग करते हैं। डी 20 का डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMEST क्रम किस में लागू किया गया था। PMEST का जो क्रम ऑर्डर किस में लागू किया गया था, तो ये क्रम लागू किया गया था मेन क्लासेज में यह क्रम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डीचो हाँ क्या है, डिचोटोमी। हाँ, डिचोटोमी का अर्थ कितने विभाजन से होता है, तो ठीक है। तो डिचोटोमी का जो अर्थ होता है यह कितने विभाजन से होता है, तो 2 विभाजन, 2 विभाजन होता है डिचोटोमी में। अगला क्वेश्चन 22 है, यूडीसी से प्रतीक कोलन डबल डॉट या एप्सिलॉन कह सकते हैं, यूजीसी के प्रतीक कोलन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। यूडीसी के प्रतीक कोलन जो है इसका उपयोग हम किसके कोलन में करते हैं, तो ये करते हैं किसमें, तो रिलेटन में, ठीक है, रिलेशन में कहेंगे, ठीक है, रिलेशन में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, दीवार चित्र सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों से संबंधित है। दीवार चित्र जो सिद्धांत है यह फैक्टेड सीक्वेंस से संबंधित है, फैक्टेड सीक्वेंस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोक्वेस्ट द्वारा निर्मित संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर क्या है। तो प्रोक्वेस्ट द्वारा निर्मित संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर क्या है। तो प्रोक्वेस्ट द्वारा जो निर्मित संबंधन सॉफ्टवेयर कौन है, तो ये जेट्रो हो जाएगा, ठीक है, जेटेरो कह सकते हैं, जेटेरो। प्रो रिक्वेस्ट द्वारा संबंधित संदर्भ जो है जेटेरो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26, रेफवर्क्स संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास किस वर्ष हुआ था। रेफवर्क्स संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास किस वर्ष किया गया था, तो 2001 में, मिडले का 2007, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, पेपर संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास किस वर्ष किया गया था, तो ये किस वर्ष किया गया था, सो बताइए। तो ये किया गया था 2007, पेपर्स का भी मिडले का भी 2007 में। अगला क्वेश्चन है 28, हाँ, रेफरेंस मैनेजर संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर वर्तमान में किसके द्वारा प्रदान किया गया था। रेफरेंस मैनेजर संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर वर्तमान में किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो ये है थॉमस रीटर्स के द्वारा प्रदान किया गया था। 28 का 1। अगला क्वेश्चन है 29, अपूपा APUPA पैटर्न इनमें से किससे संबंधित है। तो इनमें जो संबंध है सेल्फ
अरेंजमेंट से है, सेल्फ अरेंजमेंट से अपूपा का संबंध है। 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 30, पेपर्स के संदर्भ में प्रबंधन सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चालित है? तो पेपर्स के संदर्भ में प्रबंधन सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा MACOS, MACOS, मॉकस से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन 31 DDC 21वें संस्करण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 1996 का नाम क्या है? तो DDC के जो इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 1996 का नाम क्या है? तो इसका नाम बिल्कुल है डिवाई ये का होना चाहिए, डिवाई ऑफ XP, डिवाई ऑफ विंडोज का है, सी इज द करेक्ट हो जाएगा। DDC का 21 संस्करण का होगा, विंडोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32, विस्तृत वर्गीकरण जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो विस्तृत वर्गीकरण का जो प्रकाशन हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो 1891 ए। 32 का ए। अगला क्वेश्चन है 33, कोहा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम में चालित है? तो कोहा का पूछा है, तो यह किस पर चालित है? तो यह चालित है उबुंटू, ठीक है, हाँ यूबुंटू हो जाएगा, UBUNTU, उबुंटू, बी इज द करेक्ट हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, बुक इंड्स संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चालित है? तो बुक इंड्स जो संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चालित है? तो यह चालित हो जाएगा, ठीक है, हाँ MacOS हो जाएगा, ठीक है, MacOS पर चालित है। 34 का सी। 35 है, बुक इंड संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर किसके द्वारा नामित किया गया था? अब ये उसी का पूछ दिया है, नामित किया गया था, ठीक, एप्पल के द्वारा यह नामित किया गया था। 35 का हो जाएगा डी। 36 देख लीजिए, DDC 500 अंकन किस विषय को दर्शाता है? तो DDC जो 500 अंकन है किस विषय को दर्शाता है? तो DDC में 500 अंकन किस विषय को दर्शाता है? तो ये है प्योर साइंस को यह दर्शाता है, बी। 36 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, CC में बीमारियों की अवधारणाओं को किस में रखा जाता है? तो CC में बीमारी है उनकी अवधारणाओं को जो रखा जाता है एनर्जी में रखा जाता है, एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, दशमलव वर्गीकरण में मुख्य वर्ग किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो दशमलव वर्गीकरण में मुख्य वर्ग किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो दशमलव वर्गीकरण में मुख्य वर्ग जो दर्शाया गया है इंडो अरेबिक नंबर्स के द्वारा, था इंडो अरेबिक नंबर्स के द्वारा इसको दर्शाया गया है। 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रबंधन सॉफ्टवेयर नहीं है? 39 पूछा गया है। तो इनमें जो है SPSS जो है संदर्भ ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा सांख्यिकी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा सांख्यिकी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सांख्यिकी कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा पेपर्स जो है सांख्यिकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा विश्लेषण में नवोया का पूरा नाम क्या है? तो डाटा विश्लेषण में नवोया का पूरा नाम क्या है? डाटा विश्लेषण में नवोया का पूरा नाम जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोन वर्गीकरण में एस्पेरिएट्स को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कोलन वर्गीकरण में एस्पेरिएट्स, ठीक है, जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होता है, ठीक, बोथ हो जाएगा, बोथ A एंड B, माइनस और प्लस दोनों हो जाएगा। A और B का है, A एंड B, तो A यहाँ पे है और B यहाँ पर है, तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 43, SR रंगनाथन विषय के निर्माण में कितने तरीकों की पहचान की गई है? तो SR रंगनाथन के विषय में निर्माण के कितने तरीकों की पहचान की गई थी? कितना तरीका यहाँ पे पहचान होगा? तो ये 5 तरीका यहाँ रंगनाथन में पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, SPSS का पूर्ण रूप क्या है? SPSS का पूर्ण रूप पूछा गया था, यह पूर्ण रूप क्या हो जाएगा SPS का? तो देखिए, स्टैटिकल्स पैकेज फॉर सोशल साइंस, ये SPSS का पूर्ण रूप A हमारा करेक्ट होगा 44 का। अगला प्रश्न 45, डॉक्टर रंगनाथन ने किस शब्द को वर्गीकरण के वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग की जाने वाली क्रमिक संख्याओं का एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है? डॉक्टर रंगनाथन ने किस शब्द को वर्गीकरण के वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग की जाने वाली क्रमिक संख्याओं का एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है? 45 का पूछा गया, तो इसका हो जाएगा नोटेशन इज द करेक्ट हो जाएगा डी 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, SPS अभी को फुल फॉर्म ही देखें, SPSS सॉफ्टवेयर का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये इसका जो विकास किया गया था नॉर्मा H9 या IBM नॉर्मा H9 IBM के द्वारा किया गया था SPSS का
विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, यूडीएस का कौन सा संस्करण पहला अंग्रेजी संस्करण है? यूडीएस का कौन सा संस्करण जो है पहला अंग्रेजी संस्करण है? तो 4th एडिशन हो जाएगा, यूडीएस का 4th है, 4th, बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 48, एसपीडबलएस सॉफ्टवेयर का विकास किस वर्ष हुआ था? एसपीडबलएस जो सॉफ्टवेयर है उसका विकास पूछा जा रहा है किस वर्ष हुआ था? तो 1968, ए हो जाएगा, 48 का ए हमारे साथ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारत सरकार द्वारा 1957 में नियुक्त सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो 1957 में नियुक्त सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केपी सिन्हा। केपी सिन्हा इधर करेक्ट होंगे, 49 का बी। और एक इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, यूपीए किसका कार्यक्रम है? यूपीए जो कार्यक्रम था या किसका कार्यक्रम था? तो ये इल्फा का था, IFLA, इल्फा। 50 का बी जो है यूपीए ही, ILB इल्फा, आईफा या अल्फा या इल्फा जो कह सकते हैं, IFLA, ठीक है। तो यूपीए IFLA इसी का कार्यक्रम है, 50 का बी। चलिए तो ख़त्म होता है हमारा 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जितना हो सके लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई सुझाव कोई मशवरा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। भाषा कि थोड़ी सी टूटी फूटी हो तो उसको आप मैनेज करिएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।